नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी जी की रैली में कोई नहीं आ रहा है। कांग्रेस नेता अखिलेश यादव बोले, गुजरात से लेकर कर्नाटक तक बीजेपी में जबरदस्त अनुशासनहीनता। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात में जल्द हो सकता है विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, प्रचार ने पकड़ा जोर। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात की जनता चाहती है बदलाव, 2022 में होगी बीजेपी की आखिरी दिवाली। चौथी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिख रही है महिलाओं की जबरदस्त एकजुटता, 150 दिनों के लिए महिलाओं ने छोड़ दिया है घर। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात में भीड़ के बीच सीएम केजरीवाल पर बोतल से हुआ हमला, पूरी घटना वीडियो में कैद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात में सरकार बदलनी तय है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। मोदी जी की रैली में कोई नहीं आ रहा, कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह बोले, गुजरात से लेकर कर्नाटक तक बीजेपी में अनुशासनहीनता। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन हो चुका है, लेकिन राजस्थान में गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी के संकट अभी भी टला नहीं है। और दोस्तों, इस बीच बीजेपी भी कांग्रेस में चल रहे बवाल को लेकर टिप्पणी कर रही है। इस पर हो रही एक टीवी डिबेट में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच खूब बहस हुई। कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि गुजरात से लेकर कर्नाटक तक बीजेपी में कितना अनुशासन है ये सबको पता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी की रैली में भी कोई नहीं आ रहा। गुजरात की पीएम मोदी की रैली फ्लॉप हो रही है और कर्नाटक की जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं वहां पर भी रैली फ्लॉप होगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा के यहाँ भी अंदरूनी कलह चल रही है? कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में जल्द हो सकता है विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, प्रचार ने पकड़ लिया है पूरी तरीके से जोर। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा से पहले प्रचार तेज हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जैसे प्रमुख नेता राज्य का दौरा कर रहे हैं। शीर्ष राष्ट्रीय नेताओं के लगातार दौरे के मद्देनजर गुजरात के शहरों और गांवों की सड़कें राजनीतिक दलों के विज्ञापन बैनर से पट गई हैं और गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है और इसका उद्देश्य मोदी के गृह राज्य में सत्ता बरकरार रखना है, जबकि कांग्रेस 27 साल तक सत्ता से बाहर रहने के बाद महत्वपूर्ण राज्य में जीत की उम्मीद कर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात की जनता चाहती है बदलाव, 2022 होगी बीजेपी की आखिरी दिवाली, राघव चड्ढा ने दिया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी गुजरात के सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं और रविवार को गांधी जयंती के मौके पर नवसारी जिले के दांडी पहुंचे। राघव चड्ढा ने कहा कि आज पवित्र धरा दांडी, जहां से बापू ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, वहां बापू का आशीर्वाद लिया और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए गुजरात की जनता को 27 साल की अहंकारी भाजपा सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए दांडी की पवित्र माटी को हाथ में लेकर गुजरात परिवर्तन सत्याग्रह की शुरुआत की। तो दोस्तों, क्या वाकई में 27 साल बाद बदल जाएगी गुजरात में सरकार? कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिख रही है महिलाओं की जबरदस्त एकजुटता, 150 दिन के लिए महिलाओं ने छोड़ दिया अपना घर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ उनकी भारत जोड़ो यात्रा में 122 यात्रियों में से 1/3 से अधिक महिलाएं हैं। शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से 35 से 70 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए प्रतिबद्ध महिलाओं ने एक बड़े मिशन के लिए अपने परिवार को 150 दिनों के लिए पीछे छोड़ दिया है। इन 35 महिलाएं जो पूरे 12 राज्यों में पहुंचेंगी, उनका कहना है कि वो न केवल यादें बना रही हैं बल्कि रास्ते में नए दोस्त मिल गए और इस दौरान अविस्मरणीय अनुभव है वो घर साथ लेकर जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में भीड़ के बीच सीएम केजरीवाल पर बोतल से हमला, पूरी घटना वीडियो में कैद। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के राजकोट में एक गरबा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे अरविंद केजरीवाल के ऊपर बोतल फेंकी गई। इस घटना की वीडियो अब हर जगह वायरल हो रही है। गुजरात में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी लगातार कोशिशों में है कि वहां की जनता का दिल जीत सके और इसी के लिए गुजरात में गरबा में भी यहां पर केजरीवाल ने शामिल हुए और एक के बाद एक महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को एक के बाद एक केजरीवाल गारंटी देते जा रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। और दोस्तों, इसी के बाद ये खबर सामने आ रही है कि केजरीवाल जहां कहीं भी रैली करने जा रहे हैं वहां भाजपा के लोग फोन करके उनकी रैलियां वहां से कैंसिल करवा दे रहे हैं और जो लोग अपनी जगह पर रैली करवाने की अनुमति दे रहे हैं उन लोगों को धमकाया जा रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक टेम्पो वाले ने जब केजरीवाल को अपने घर खाना खाने के बुलाया तो वो टेम्पो वाला भी अब गुजरात छोड़ के जा चुका है, अभी वो गुजरात में नहीं रह रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भय का माहौल गुजरात में बनाने की कोशिश सत्ता हथियाने के लिए की जा रही है। और अब ये बड़ी खबर आई है जहां केजरीवाल पर पानी की बोतल से हमला किया गया है। तो दोस्तों, क्या गुजरात की जनता इस गुंडई का बदला लेगी? हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब कोई G23 कैंप नहीं, सभी मिलकर काम करना और बीजेपी RSS की
खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ये बड़ा बयान दिया है खड़से ने। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष का उम्मीदवार बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जी हाँ दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष का उम्मीदवार बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि अब कोई G23 शिविर नहीं है, सभी नेता एकजुट रहने और भाजपा RSS के खिलाफ लड़ने के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं और यही कारण है कि वो मेरा समर्थन कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। PFI पर बैन से कर्नाटक में बढ़ी भाजपा की मुश्किलें, SDPI को मिल गया ये मौका। जहां दोस्तों केंद्र सरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए बैन लगा चुकी है। सरकार द्वारा किए जाने वाले इस एक्शन के बाद कर्नाटक भाजपा में दरार आ गई है। जानकारी के अनुसार कर्नाटक में भाजपा के भीतर नेताओं का एक समूह PFI पर प्रतिबंध की चुनावी मुद्दा बनाकर आगामी विधानसभा चुनावों में फायदा उठाने की पार्टी की रणनीति पर सवाल उठा रहा है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और विधायक ने कहा कि पार्टी के भीतर एक चिंता है कि पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दों का प्रभाव कर्नाटक में ही काफी जगहों पर अपर्याप्त है और वहीं दूसरी ओर PFI पर बैन लगना कर्नाटक में SDPI के लिए बड़ा मौका लेकर आया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का बयान, बोले गांधी जयंती पर प्रण लेते हैं, जैसे बापू ने अन्याय के खिलाफ देश को एकजुट किया था वैसे ही हम भी भारत जोड़ेंगे। जी दोस्तों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर राहुल गांधी ने बापू को याद किया और ट्वीट कर कहा कि बापू ने हमें सत्य और अहिंसा के पथ पर चलना सिखाया और प्रेम, करुणा, सद्भाव और मानवता का अर्थ समझाया। गांधी जयंती पर हम प्रण लेते हैं कि जिस तरह उन्होंने देश को अन्याय के खिलाफ एकजुट किया था वैसे ही अब हम भी अपना भारत जोड़ेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और राहुल गांधी इस पद यात्रा के हिस्सा हैं और ये पद यात्रा कर्नाटक से होकर गुजर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान महापंचायत में बोले राकेश टिकैत, कितने भी मुकदमे लगवाए सरकार जरूर लगाएंगे कटीले तार। जी हाँ दोस्तों, किसान महापंचायत में शामिल होने श्रावस्ती जा रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कटीले तारों के प्रतिबंध पर बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर किसानों की समस्याओं का हल नहीं किया जा सकता। सरकार ने कटीले तारों पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया कि किसान छुट्टा मवेशियों से अपने फसलों की रक्षा कैसे करे। किसान अब या तो फसलों की सुरक्षा कर ले या मुकदमे लिखवा ले, तो मुकदमा लिखवाना ही ठीक है। खेतों में कटीले तार तो लगेंगे ही लगेंगे, फिर चाहे सरकार किसानों पर जितना मर्जी मुकदमा लिखवा ले। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नितिन गडकरी के बयान से भाजपा में हड़कंप, बोले हमारा देश धनवान तो है पर जनता गरीब है और देश में भूखमरी है, गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है और बड़ी समस्या है। जहाँ दोस्तों बेरोजगारी जिसको मानने से भाजपा लगातार इनकार करते आई है, महंगाई जिसको मानने से भाजपा लगातार इनकार करते आई है और अब भाजपा के अपने ही मंत्री नितिन गडकरी ने ये बड़ा बयान देके भाजपा के भीतर हड़कंप मचा दिया है। जहाँ दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भाजपा के स्पष्टवादी नेताओं में से एक है और नितिन गडकरी ने कहा कि हमारा देश धनवान तो है पर पैसा जो है वो कम लोगों के ही जेब में है, अंबानी अडानी के जेब में है और आज भी भारत की जनता भूखमरी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से ग्रस्त है। मोदी सरकार महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की तरह रुपए के अवमूल्यन को हल्के में ना ले। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पप्पू यादव ने सुधाकर सिंह को लेकर तेजस्वी से की अपील, कहा सरकार अस्थिर करने में लगे हैं कृषि मंत्री। जी हाँ दोस्तों, बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह द्वारा इस्तीफे की पेशकश किए जाने के बाद से राज्य के सियासी गलियारे में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और इसी में अब जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए सुधाकर सिंह को गुटसेवादी बताया। पप्पू यादव ने रविवार को गर्म तेवर में कहा कि मंत्री बनने के बाद से ही वो भाजपा के इशारे पर बिहार की सरकार को अस्थिर करने में लगे थे। पप्पू यादव ने कहा कि ऐसे लोगों से ही घिरे होने के कारण आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। वहीं दोस्तों उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ईमानदार बताया और कहा कि सुधाकर सिंह खुद चावल घोटाले में जेल जा चुके हैं और वो नैतिकता की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास का जो सपना देखा है उसे वो पूरा कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुलायम सिंह यादव की सेहत फिर बिगड़ी, आईसीयू में किए गए शिफ्ट, अखिलेश यादव मेदांता पहुंचे। जी दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की एक बार फिर से सेहत बिगड़ गई है। मुलायम सिंह यादव कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती चल रहे हैं और रविवार को अचानक सेहत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टर नरेश त्रेहान और डॉक्टर सुशीला कटारिया लगातार उनकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं। 82 वर्षीय मुलायम सिंह यादव का पिछले कई सालों से स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है और उन्हें यूरिन इन्फेक्शन की दिक्कत है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम ने बीजेपी को
को लोकतंत्र का हत्यारा बताया। बोले ये हर समय सरकार गिराने की कोशिश में लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की बगावत को फिर दोहराया और गहलोत ने कहा कि बीजेपी की तो हर वक्त यही कोशिश है कि कैसे सरकार गिराए। उन्होंने भाजपा नेताओं को लोकतंत्र के हत्यारा बताया और सीएम गहलोत ने पायलट गुट की बीजेपी से मिली भगत का आरोप फिर से दोहराया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में बढ़े रोजगार के अवसर, बेरोजगारी दर में आई गिरावट, सुधार के आसार भी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगस्त की तुलना में राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में बेरोजगारी दर 11.4% रही और ये अगस्त की तुलना में 1% से कम है। निर्माण क्षेत्र में तेजी आने की संभावना के कारण अगले कुछ महीनों में राज्य में रोजगार में बढ़ोतरी के आसार हैं और राहत की बात यह है कि बेरोजगारी दर में गिरावट राष्ट्रीय स्तर पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी दर्ज की गई है। अगस्त में शहरी बेरोजगारी दर 9.57% और ग्रामीण क्षेत्रों में 7.68% दर्ज की गई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 27 साल पुरानी अहंकारी बीजेपी सरकार को हटाना है लक्ष्य, आम आदमी पार्टी की गुजरात में परिवर्तन सत्याग्रह पर बोले राघव चड्ढा। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने गांधी जयंती के अवसर पर दांडी से गुजरात परिवर्तन सत्याग्रह की शुरुआत की और उन्होंने बीजेपी की तुलना अंग्रेजों से करते हुए भाजपा पर यह बड़ा हमला बोला है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात के भ्रष्टाचारियों ने स्विस बैंक में छिपाया ब्लैक मनी, लेके आएंगे वापस, केजरीवाल ने दोहराया अपना बयान। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शनिवार को आरोप लगाया कि गुजरात में भाजपा शासन के दौरान भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों ने अपना पैसा स्विस बैंक में रखा हुआ है, जिसे आम आदमी पार्टी सत्ता में आने पर वापस लाएगी। उन्होंने पूरे राज्य में दिल्ली की तर्ज पर 20,000 मोहल्ला क्लिनिक, राज्य के प्रत्येक गांव में सरकारी विद्यालय के निर्माण का भी वादा किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने सभी के लिए मुफ्त और असीमित स्वास्थ्य सेवाओं का भी आश्वासन दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने लगाई 563 गांधी चौपालें, महंगाई और बेरोजगारों पर हुई बात। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को भोपाल के भीलखेड़ा बमौरी गांव से कांग्रेस का गांधी चौपाल कार्यक्रम शुरू हुआ है। चौपाल की शुरुआत महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण कर की गई और इसके बाद देश की एकता और समरसता के भजन गाए गए। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान के बाद हनुमान चालीसा के साथ कार्यक्रम समाप्त किया गया। दोस्तों रुक करते हैं जिसमें आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा से जहां एक तरफ राहुल गांधी की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आ रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने की संकेत गुजरात में दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी जिस स्टेडियम में रैली कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, उस स्टेडियम को वो आधा भी नहीं भर पाए और इसी का एक वीडियो कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के ट्विटर हैंडल पर इसको शेयर किया है, जिससे एक तरफ तो राहुल गांधी के पीछे चल रही जन सैलाब को दिखाया गया है और दूसरी तरफ आधा भरा स्टेडियम जो कि पीएम मोदी का भाषण सुन रहा था उनको दिखाया गया है। तो दोस्तों क्या वाकई में बदलाव की लहर बह चुकी है और सत्ता परिवर्तन गुजरात में तय है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा से नए राहुल गांधी का हो रहा है उदय, बैकफुट पर आने को मजबूर हो गया है बीजेपी और आरएसएस। जयराम रमेश ने दिया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों भाजपा शासित राज्य कर्नाटक में है और बारिश के कारण शनिवार को इस यात्रा में देरी हुई। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि राज्य में भाजपा की सरकार होने के बावजूद जो जबरदस्त जन सैलाब राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं देश से नफरत को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहा है और कांग्रेस के हाथ मजबूत करता हुआ नौजवान राहुल गांधी के साथ चल रहा है, जिससे भाजपा की नींद कर्नाटक में उड़ गई है। क्योंकि अगले साल यानी कि 2023 में कर्नाटक में भी चुनाव होने हैं और उसके बाद 2024 के चुनाव का बिगुल बज जाएगा। तो दोस्तों क्या ये लगातार झटके अब भाजपा को लगने वाले हैं? कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि भारत जोड़ो यात्रा अपने 24वें दिन बेगूर से सुबह 6:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन बारिश के कारण इसमें विलंब हो गया। 15 दिन के अंतराल के बाद बारिश हुई और इससे किसानों का फायदा होगा। जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का उदय हुआ है और उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस बैकफुट पर आने को मजबूर हो गए हैं। वो सब लोग परेशान हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से नए राहुल गांधी और नई कांग्रेस पार्टी जनता के सामने निकल के आई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने कोविड के कारण जान गंवाने वाले परिवारों को उचित मुआवजा देने की उठा दी है मांग। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोविड-19 से जान गंवाने वाले
लोगों के परिवारों के लिए शनिवार को उचित मुआवजे की मांग की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि आप उन्हें उनका हक क्यों नहीं दे रहे। गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक के गुंडलुपेट में ऑक्सीजन की कमी के कारण जान गंवाने वाले कोरोना वायरस मरीजों के परिवार के सदस्यों से शुक्रवार को बातचीत की। बातचीत का वीडियो साझा करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने शनिवार को ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री प्रतीक्षा की सुनिए, जिसने भाजपा सरकार के कोविड कुप्रबंधन के कारण अपने पिता को गंवा दिया। गांधी ने कहा कि उसने अपनी पढ़ाई तथा परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गरीब घोटाला, घपला, घालमेल, गोरखधंधा, बीजेपी राज में जनता को पहले से ही मिल रहा है। 5G अखिलेश यादव ने यूं कसा तंज। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 5G की लॉन्चिंग को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जहां जहां भी भाजपा की सरकार है वहां तो पहले ही भाजपा जनता को 5G की सेवा दे रही है। उन्होंने 5G, गरीबी, घोटाला, घपला, गोरखधंधा और इसी के साथ घालमेल, ये 5G गिनवाए और आरोप लगाते हुए सरकार को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट पोस्ट के जरिए सरकार पर यह हमला बोला। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भाजपा राज में तो जनता पहले से ही 5G का लुफ्त उठा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 23 मार्च 2023 तक करीब 150 दिनों तक चलेगी मुहिम। राहुल गांधी के संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे कार्यकर्ता। भारत जोड़ो ग्राम यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू। जी हां दोस्तों, बालोद जिले में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो ग्राम यात्रा की शुरुआत करेगा। ये यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होकर 23 मार्च 2023 तक करीब 150 दिनों तक चलेगी। कांग्रेस नेत्री चंद्रप्रभा सुधाकर ने बताया कि जिला कांग्रेस कमेटी और पंचायती राज संगठन संयुक्त रूप से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर अब भारत जोड़ो ग्राम यात्रा शुरुआत इसकी की जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक, यूपी की सियासत में अनूठा प्रयोग कर जातीय समीकरण साधने की है कांग्रेस की कोशिश। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब पार्टी ने संस्था में कई बड़े बदलाव किए हैं। कांग्रेस हाईकमान ने यूपी में जहां नया अध्यक्ष बनाया, तो वहीं पहली बार प्रांतीय स्तर पर भी 6 अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। यूपी में कांग्रेस का ये अनूठा प्रयोग बताया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में सियासी तूफान आने वाला है। 54 दिन बाद आरजेडी ने फिर किया सभी नेताओं को खामोश। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर बिहार में सियासी बवाल जारी है। तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार तक सफाई दे चुके हैं और इस सब के बीच आरजेडी ने एक पत्र जारी कर पार्टी के तमाम नेताओं को कहा है कि वो गठबंधन सरकार और नेतृत्व के बारे में एक शब्द भी ना बोलें। जो बोलना होगा वो तेजस्वी यादव बोलेंगे। गौरतलब है कि इसी तरह का फरमान उस वक्त भी जारी किया गया था जब बिहार में सत्ता परिवर्तन होना था। नीतीश कुमार के पाला बदलने से पहले 8 अगस्त 2022 को आरजेडी ने अपने तमाम नेताओं से कहा था कि जो भी बोलना होगा तेजस्वी यादव ही बोलेंगे, अन्य नेता कुछ भी मीडिया में बयान नहीं देंगे। और अब 54 दिन बाद एक बार फिर आरजेडी ने सभी नेताओं को खामोश कर दिया। तो दोस्तों, यही कमजोरी थी भाजपा में। भाजपा का कोई भी छोटा मोटा नेता निकल के नीतीश कुमार के बारे में फालतू बोल दिया करता था और भाजपा का जो आला कमान हुआ करता था वो आंख मूंद के उसका मजा लिया करता था। लेकिन आरजेडी ने इसमें सुधार करके ये बड़ी यहाँ पर अपनी एक पहल दिखाई है और कहा है कि जो कुछ भी गठबंधन के बारे में, सरकार के बारे में और नेतृत्व के बारे में बोला जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव बोलेंगे और इसके अलावा कोई भी नेता फालतू की बात नहीं करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह के दौरे से पहले जेडीयू ने कर दी है बड़ी मांग। गुजरात की तरह बिहार में भी होने वाला है ये काम। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 दिवसीय दौरे पर महज 17 दिनों के अंदर दोबारा बिहार आ रहे हैं। जेपी की जयंती के अवसर पर उनके जन्मस्थली सीताबदियारा में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे और बीजेपी ने इसके लिए खास तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन अमित शाह के लगातार हो रहे बिहार दौरे को देखकर जेडीयू ने उनसे बड़ी मांग कर दी है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी ने मिशन बिहार शुरू कर दिया है और अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। सीमांचल के बाद अब सारण में उनकी बड़ी सभा होने वाली है और जेपी की जन्मस्थली से अमित शाह हुंकार भरने वाले हैं। लेकिन ठीक उसके पहले जेडीयू नेता और बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बड़ी मांग करते हुए कहा कि जिस तरह चुनाव को देखते हुए गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह योजनाएं को बौछार कर रहे हैं, बिहार की जनता भी चाहती है कि जब अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं
हैं तो यहाँ भी केंद्रीय योजनाओं की बौछार की जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आरजेडी की ये मांग ठीक है? केवल चुनाव के वक्त ही योजनाओं की नहीं, बल्कि तब राज्यों में योजनाओं की बौछार होनी चाहिए जब राज्य को उसकी जरूरत हो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक के चन्नापटना में भाजपा और जेडीएस कार्यकर्ता के बीच झड़प हुई, मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में विकास परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह को लेकर रामनगर जिले के चन्नापटना में भाजपा और जेडीएस कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत हो गई। मौके पर पुलिसकर्मी ने उसको संभाला। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अशोक गहलोत का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा राजनाथ सिंह, अमित शाह और नड्डा कब अध्यक्ष बने कोई नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, अशोक गहलोत ने बीकानेर में कहा कि आपने देखा, पहले भी सरकार बच गई और अब भी सरकार मजबूत है। हम 5 साल पूरे करेंगे और मैंने कहा कि आगामी बजट छात्रों और युवाओं को ध्यान में रखकर पेश किया जाएगा। इसके साथ अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक पारदर्शिता वाली पार्टी है और इसमें अध्यक्ष कौन बनेगा इसके लिए चुनाव की व्यवस्था है। भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा में राजनाथ सिंह, अमित शाह और नड्डा कब अध्यक्ष बन गए ये कोई नहीं जानता। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी सरकार बनने पर 1 मार्च से सबके बिल 0 आने लगेंगे, केजरीवाल बोले। अब गुजरात में परिवर्तन आकर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने रह गए हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिसंबर में सत्ता में आने पर हर गांव में सरकारी स्कूलों का निर्माण करेगी और कच्छ जिले के हर कोने में नर्मदा का पानी पहुंचाएगी। पिछली बार जब मैं गुजरात आया था तो एक आदमी मेरे पास आया और कहा कि जब वो बीजेपी के लोगों के पास नौकरी के लिए गया तो उसे निकाल दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग कोई काम नहीं करना चाहते हैं। उनके नेता का बेटा अध्यक्ष बनेगा और अच्छे पदों पर आसीन होगा। वे हमारे बच्चों को गाली देते हैं और उनके बेटे अध्यक्ष बन जाते हैं। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव, बीपीएससी अभ्यर्थियों ने काटा जमकर बवाल। जी दोस्तों, बिहार के जहानाबाद में पटना गया रेलखंड पर स्थित मखदुमपुर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार रात बीपीएससी अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल मचाया। परीक्षार्थियों ने रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव कर दिया। हालांकि इस दौरान किसी को चोट तो नहीं आई, मगर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि नेर हॉल्ट पर एक पैसेंजर ट्रेन से टेम्पो के टकरा जाने से देरी होने पर परीक्षार्थी उग्र हो गए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी से नाखुश हैं गुजरात के लोग। राघव चड्ढा बोले, सीएम केजरीवाल के साथ खड़ी है गुजरात की जनता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य एवं पार्टी के गुजरात मामलों के सह प्रभारी राघव चड्ढा चुनाव प्रचार के लिए अहमदाबाद पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल के मॉडल ऑफ गवर्नमेंट की तारीफ की और उन्होंने कहा कि पंजाब के जैसी ऊर्जा गुजरात के मतदाताओं में दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि गुजरात जो बदलाव चाहता है और परिवर्तन के लिए तैयार है। आई लव यू केजरीवाल बोलने के लिए अब गुजरात तैयार है और गुजरात का युवा अब बदलाव चाहता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खड़गे और शशि थरूर के बीच होगा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, क्यों रद्द हुआ केएन त्रिपाठी का नामांकन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने शनिवार को मीडिया में बात करते हुए कहा कि कल 30 सितंबर को हमें 20 फॉर्म मिले थे और वो फॉर्म सही है कि नहीं उनकी जांच आज हमने की और 20 में से 4 फॉर्म रिजेक्ट हो गए। दोस्तों, मिस्त्री ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हमारे 2 उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवार नामांकन वापसी 8 अक्टूबर तक कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मैगजीन में पीएम मोदी की तस्वीर पर विवाद, छात्रों ने वाइस चांसलर से पूछा सवाल। जी हाँ दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो पर एएमयू छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई है। पीएम मोदी की ये तस्वीरें 100 वर्ष से भी ज्यादा समय से एएमयू की उपलब्धियों को लेकर प्रकाशित होने वाली मैगजीन में छपी है। मैगजीन में 12 जगहों पर प्रधानमंत्री की फोटो छपी हुई है। वहीं छात्रों का आरोप है कि किसी पार्टी को खुश करने के लिए वाइस चांसलर ने ये मैगजीन छपवाई है और इसमें झूठ परोसा गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुजरात में दिखाई पंजाब की झलक, कच्छ में बोले लोग नहीं देश के नेता हैं भ्रष्ट, खाते हैं इसीलिए विदेशों में बैंकों में खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान गुजरात के कच्छ में आयोजित रैली में लोगों को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान मान ने कहा कि देश के लोग मेहनत करते हैं लेकिन देश के नेता भ्रष्ट हैं, नेता
खाते हैं, इसीलिए उनके विदेशी बैंकों में खाते हैं। सीएम मान ने कच्छ में पंजाब की झलक दिखाई और उन्होंने कहा कि पंजाब के लाखों लोगों के घर बिजली बिल जीरो आ रही है। सीएम मान ने भाजपा पर आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वो किसी होटल में मैरिज पैलेस बुक करवाना चाहते हैं तो भाजपा होने नहीं देती। उन्होंने रैली के लिए कच्छ के सब्जी ग्राउंड में परमिशन मिलने पर भी खुशी जताई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में कांग्रेस सरकार 5 साल पूरे करेगी, अगला बजट युवाओं को समर्पित होगा, अशोक गहलोत का बयान। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य में की मौजूदा सरकार अपने 5 साल पूरा करेगी और अगला बजट छात्रों और युवाओं को समर्पित होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगी। गहलोत ने बीकानेर में संवाददाताओं से कहा कि आपने देखा, पहले भी सरकार बच गई और अब भी मजबूत है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि बिहार में दुर्गा पूजा और निकाय चुनाव के दौरान माहौल बिगड़ने की आशंका, खुफिया विभाग ने निकाला ये अलर्ट। जी दोस्तों, पूरे बिहार में दुर्गा पूजा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के अलावा दंगा निरोधक बल और महिला बटालियन भी तैनात रहेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कानपुर के ग्रीन पार्क में भिड़ेंगे बीजेपी और एसपी विधायक। 3 अक्टूबर को दोनों राजनीतिक पार्टियों के विधायक खेलेंगे ये खेल। दोस्तों, यूपी के कानपुर स्थित ग्रीन पार्क स्टेडियम में 3 अक्टूबर को 2 राजनीतिक पार्टियों के विधायक भिड़ेंगे और यहां प्रदेश के भाजपा और सपा विधायकों के बीच क्रिकेट मैच खेला जाएगा। 16-16 ओवर का मुकाबला